फिर कुछ देर बाद ही मैम का कॉल आया। मैम ने बोला कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आप हिम्मत बनाए रखिए, जो भी करना है आपको करना है और हम बाकी पीछे हैं। हम लगातार केंद्र सरकार पे दबाव बना। अच्छा, जब ये लोग यूक्रेन में थे तो आपका कितना सपोर्ट मिल पा रहा था इनको? मुझसे दानिश ने संपर्क किया था फ़ोन के माध्यम से और वो अपने तमाम दोस्तों के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी के जानकारी में हम लोगों ने डाला। आप जानते हैं केंद्र सरकार से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बहुत अच्छी चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी और बाकी साथी विधायकों के साथ हुई। जो बच्चे यहाँ अभी लौट करके तुरंत पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, इन्होंने इच्छा जाहिर की है मुख्यमंत्री जी से कि उन्हें किसी डॉक्टर के अंडर किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज। मैं ये पूरा श्रेय मेरे मेगामा के हिम्मती बच्चों को देना चाहती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे यहाँ के बच्चे इतने आत्मनिर्भर हैं और उन्होंने अपने विल पावर से उस विपरीत परिस्थिति से निकल कर के आए हैं। मुझे गर्व है कि मैं इन लोगों की विधायक। नमस्कार, सदन का 5वां दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपिका पांडे सिंह है। मैम, आज सदन की कार्रवाई में क्या कुछ अहम मुद्दे थे, शॉर्ट में बताइए। देखिए, बजट पर जो है जनरल डिस्कशन था और जो भाजपा आरोप प्रत्यारोप का काम करती है उसको तरीके से सदन में जो है जवाब दिया गया। बजट पर उनकी जितने भी आलोचना थी उसका तरीके से जवाब वित्त मंत्री जी ने भी दिया और एक बहुत अच्छा बजट और गर्व की बात है कि हमारे राज्य का भी बजट 1 लाख से पार कर गया। बजट को कैसे देख रही हैं आप? बजट के कौन ऐसे मुख्य बिंदु है जो आपको लग रहा है कि वो धरातल पर उतरेगी, जनमानस के लिए जो है वो कारगर है? महागठबंधन के बनाए हुए बजट को एक एक चीज़ को हम लोग धरातल पर उतरते देखेंगे। हम लोगों ने देखा है कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी राशन कार्ड बनाने का काम हुआ, मनरेगा के माध्यम से पैसे खर्च किए गए, किसानों का लोन माफ़ किया गया, धान का पैसा दिया गया और तमाम ऐसी योजनाएं लोक कल्याणकारी। चुनावी वर्ष ना होते हुए पेट्रोल डीजल के पर रियायत देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की। सरकार आपके द्वार के माध्यम से करीब 3 लाख नए लोगों को पेंशन के साथ जोड़ा गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और आने वाले दिनों में और भी जो घोषणा हम लोगों ने की है, चाहे 1 रुपये दाल देने की बात हो, चाहे 50,000 रुपये अतिरिक्त पैसा आवास बनाने के लिए, तो जनता की ज़रूरत के हिसाब से इस बजट को बनाया गया और सभी कुछ धरातल पर उतरेगा। अच्छा, इन सब के बीच एक अहम मुद्दा था कि यूक्रेन से फंसे जो जितने छात्र थे वो आप उनके मुद्दों को उठाते आ रही थी। हमारे सामने कुछ छात्र हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि यूक्रेन से पहुँचे कुछ छात्र हैं और यहाँ पे दीपिका पांडे सिंह जो है कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। मैम जी, मैं ये पूरा श्रेय मेरे मेगामा के हिम्मती बच्चों को देना चाहती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे यहाँ के बच्चे इतने आत्मनिर्भर हैं और उन्होंने अपने विल पावर से उस विपरीत परिस्थिति से निकल कर के आए हैं। मुझे गर्व है कि मैं इन लोगों की विधायक हूँ। अच्छा, जब ये लोग यूक्रेन में थे तो आपका कितना सपोर्ट मिल पा रहा था इनको? मुझसे दानिश ने संपर्क किया था फ़ोन के माध्यम से और वो अपने तमाम दोस्तों के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी के जानकारी में हम लोगों ने डाला। आप जानते हैं केंद्र सरकार से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मदद होनी चाहिए थी और हम राज्य सरकार में हैं तो हमारी सीमित सीमाएं थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा दबाव बनाया। पर इस बीच वहाँ से निकलने का हल ये बच्चे खुद करके आए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो सुरक्षित आज यहाँ पहुँचे। मैं आप लोग के माध्यम से फिर से केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे हज़ारों बच्चे अभी वहीं हैं और बहुत भयावह स्थिति में हैं। उन्हें जल्द पहल करके सरकार का जो दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित लाना चाहिए। अभी कितने बच्चे और हैं जो झारखंड के, अगर आपके क्षेत्र की बात करें? झारखंड के करीब 125 बच्चों का डेटा राज्य सरकार के पास है। हर दिन लोग आ रहे हैं। परसों 30 बच्चे लौटे थे, कल रात भी कई सारे बच्चे लौट करके आए हैं। सभी बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, हम लोग प्रयासरत हैं और उसका इन्फॉर्मेशन लगातार जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं झारखंड के वो ले रहे हैं एम्बेसी से और सरकार से और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे तमाम बच्चे सिर्फ झारखंड के ही नहीं पूरे देश के सुरक्षित लौटें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। सरकार ने एक वायदा किया है कि यूक्रेन से जो बच्चे वापस आ रहे हैं और जो वापस किराया लौटाया जाएगा उनको, तो ये जानकारी जो है आपने दिया है? ये एक छोटा सा सहयोग सरकार की तरफ से है और मुझे लगता है आप जानते हैं कि हम कोई घोषणा ऐसे हवाई घोषणा तो करते नहीं हैं। इन बच्चों का भी जो एयरफेयर लगा है उन्हें भी वापस किया जाएगा और अभी बहुत अच्छी चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी और बाकी साथी विधायकों के साथ हुई। जो बच्चे यहाँ अभी लौट करके तुरंत पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, इन्होंने इच्छा जाहिर की है मुख्यमंत्री जी से कि उन्हें किसी डॉक्टर के अंडर किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेजेस में काम सीखने का मौका दिया जाए। वो उनके अंडर गाइडेंस में काम करना चाहते हैं। अच्छा, हम दानिश से बात करेंगे। दानिश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट मिल पाया आपके क्षेत्र के जो विधायिका हैं? जी, मैम ने मेंटल सपोर्ट
बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट दिया है इन्होंने। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे थे तो सबसे पहले जब हमने अपने परिवार से कांटेक्ट किया, फिर कुछ देर बाद ही मैम का कॉल आया। मैम ने बोला कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आप हिम्मत बनाए रखिए, जो भी करना है आपको करना है और हम बाकी पीछे हैं। हम लगातार केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और इनके बताए हुए बातों पे हम चले। इन्होंने हमें बताया कि आप खुद से कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और हमने वो बैठकर सॉल्यूशन निकाला। और हम यूक्रेन में आप जिस जगह पर थे वहाँ के हालात कैसे थे, और अब बॉर्डर तक पहुँचने तक में आपका सफ़र कैसा रहा? यूक्रेन में मैं सेंट्रल यूक्रेन में था बिल्कुल। जब पहला दिन 24 तारीख को जब हमला हुआ तो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे आर्मी बेस है। वहाँ पे एक मिसाइल वगैरह फायर किया गया था। वो उसकी आवाज़ हमें हमारे सिटी तक आई थी, जिससे हम बहुत ज़्यादा सहम गए थे। उसके बाद फिर दिन गुजरता गया, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरा, और एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा आया नहीं कि जिसके वजह जो हम मान ले कि हाँ हमको एम्बेसी निकाल देगी। तो हमने अपना कुछ सोचा और हमने कुछ बस हायर किया और हम बॉर्डर की तरफ बस हायर करके निकल गए। और वहाँ पे फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया, जिसमें बहुत परेशानी आई, पर ठीक है, हम वो झेल गए। और उसके बाद फिर हम रोमानिया पहुँचे। रोमानियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प किया। उसके बाद फिर फाइनली कल हमें फ़्लाइट मिली और फ्लाइट से हम यहाँ पहुँचे। अच्छा दानिश, आप कौन से ईयर के, वहाँ पे कौन सी पढ़ाई करने के? मैं मेडिकल कर रहा हूँ और मेरा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुके थे मेरे 3rd ईयर में ही, और अभी 1 साल का क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मेरा चल रहा था। इसलिए मैंने मैडम से और सर से डिमांड किया है कि कुछ ऐसा हमारे लिए निकाला जाए जिससे कि जो राज्य के इतने बच्चे हैं जो मतलब उनको कुछ तो सीखने का मौका मिले किसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, या फिर किसी जो अच्छे डॉक्टर हैं जो हमारे ज़िला लेवल पे हैं या कहीं भी हैं, उनके अंडर में कुछ सीखने को मिले हमें बेहतर। इसलिए मैंने ये डिमांड रखा है मैम के सामने। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। दीपिका पांडित सिंह के क्षेत्र से आते हैं, यूक्रेन में फंसे हुए थे, और विधायक जी जो लगातार जो है यूक्रेन में जितने छात्र फंसे हैं, खास करके झारखंड की बात करें तो उनको वहाँ से देश कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर के वो जद्दोजहद कर रही थी।